नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, कल आप सभी की हिंदी विषय की परीक्षा होनी है। तो इस वीडियो में हम हिंदी विषय के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि ब्लू प्रिंट से बिलोंगिंग है। मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे वो सभी ब्लू प्रिंट से लिए गए हैं। परीक्षा कल ही है, इसलिए आप सभी ने पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर अभी बताए जाने वाले हैं उन्हें आप रिविजन के तौर पर पढ़िएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट देख ले रहना है। ये बिल्कुल नया वाला ब्लूप्रिंट है। इसी ब्लूप्रिंट के बेस पे ही हम अभी क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ चैप्टर आपके नहीं भी आने वाले परीक्षा में इस टाइप के, तो उनको भी डिटेल से समझेंगे। तो बुक नहीं है बच्चों, इसलिए आपको इन्हीं में से मैनेज करना पड़ेगा, जिसमें आंसर भी लिखा है। ये एक प्रकार का गाइड है। तो इसमें पार्ट है आपका नई उषा से आपका जो 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जबकि एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने पहले वीडियो बना लिया, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने केवल MCQ क्वेश्चन आपके लिए बताया है। तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 नंबर के लिए पहला प्रश्न टिक कर लेना है, सेकंड टिक कर लेना है, प्रश्न 4 भी बच्चों आपको लगा लेना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, अब हम पार्ट 2 में आ जाते हैं। ये एक नई शुरुआत, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जबकि एक प्रश्न 3 नंबर से बनने वाला है। तो बच्चों 3 नंबर के लिए आपको पहला प्रश्न लगा लेना है, जिसमें कहा गया है श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया है। साथ ही यहाँ से आपको बच्चों सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन ये बिल्कुल क्रम से लगा लेना, और इसको पढ़ने भी है आपको। अब पार्ट 3 आपको छोड़ के रखना, क्योंकि इसमें से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। सेम पार्ट 4 पचराही का भी है, इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे। पार्ट 5 इब्राहिम गार्डी, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 नंबर के लिए आपको क्या क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न लगा लीजिए, सेकंड पढ़ लीजिएगा, तीसरा भी पढ़ना है आपको, प्रश्न 4 भी पढ़ना है, और प्रश्न 5 और प्रश्न 6 लगा लेना है। इसके बाद नहीं लगाने हैं। अब पार्ट 6 है जो मैं नहीं बन सका, इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, जबकि एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो 4 नंबर के लिए बच्चों आपको पहला प्रश्न लगा लेना है, इसमें से आपको थर्ड वाला क्वेश्चन लगा लेना है, सेकंड भी लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी शब्द इसमें बढ़ा के लिखना है। प्रश्न 4 भी आपको लगा लेना है। बस इन 4 ही को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब पार्ट 7 है यहाँ पे डीडी की डायरी, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो इसमें से सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन लगा लेना है, साथ ही बच्चों को प्रश्न तीसरा भी लगा लेना है, और प्रश्न चौथा भी लगा सकते हैं आप, प्रश्न 5वां और प्रश्न 6। बस इतने ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं और इन्हें पढ़ने भी है। अब पार्ट 8 है एक असास आज़ादी के, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पहला प्रश्न लगा लेना है, साथ ही आपको यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी लगा लेना है, सेकंड भी लगा लीजिएगा, और प्रश्न 5 लगाना है आपको। अब पार्ट 9 है साहस के पैर, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, क्वेश्चन आंसर आपको मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट 10 से आपका प्रवास चैप्टर है, 1 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है। 3 नंबर के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहला लगा लीजिए, सेकंड लगा सकते हैं बच्चों, फिर आपको प्रश्न 4 लगाना है। प्रश्न 8 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न 6 भी लगा लेना है आपको। अब जो पार्ट 11 है उसे नहीं पढ़ना है, पार्ट 12 भी नहीं पढ़ना है बच्चों। आप पार्ट 13 आपका विजय बेला से 1 नंबर के क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 2 नंबर के लिए बच्चों को सबसे पहले पहला क्वेश्चन लगाना है, सेकंड भी लगा लेना है, थर्ड भी पढ़ना है आपको, फोर्थ भी पढ़ लेना है, और फिर आपको प्रश्न 7वां लगाना है, प्रश्न 8वां भी लगा लेना है, प्रश्न 9 लगाना है, और बस इतना ही पढ़ना है आपको। आप पार्ट 14 में आ जाते हैं, जिसका नाम आतिथ्य है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 4 नंबर मतलब बड़े नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहले आपको 9 लगा लेना बच्चों, 8 पढ़ लेना है, प्रश्न 10 भी पढ़ना है, प्रश्न 3 पढ़ लेना है, प्रश्न 4 पढ़ना है, और यहाँ पे आपको एक प्रश्न 5 भी मिल जाएगा, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। पार्ट 15 नहीं आएगा तो इसे नहीं पढ़ना है, और पार्ट 16 भी नहीं आएगा बच्चों, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। पार्ट 17 से ट्रेटे लिंक का बोर्ड मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें आपको सेकंड लगा लेना है, फर्स्ट लगा लेना है, फर्स्ट जो कि ये प्रश्न है बच्चों, ये वाला। फिर आपको यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ना है। ये प्रश्न अगर आएगा तो आपका ये काट के आएगा, तो आपको ये भी पढ़ लेना है, क्योंकि 4 नंबर मतलब बड़े नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, और एक आपको डहार क्या ये भी पढ़ लेना है।
अब हम पार्ट 18 ब्रज माधुरी में आने वाले हैं। इसमें से एक बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो 5 नंबर में इस टाइप के प्रश्न आएंगे बच्चों, जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कविता वाले प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कविता इन्हीं को बोला जाता है जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपको पहला इसका गद्यांश पढ़ लेना, मतलब पद्यांश, और ये आपको सेकंड पढ़ लेना है। क्वेश्चन आंसर के आने के जो चांसेस है वो कम है, इसलिए आपको केवल पहला और ये जो सेकंड वाला है इसको पढ़ लेना है। यही 5 नंबर में आपकी परीक्षा में आने वाला है। अब पार्ट 19 आपका कटुक वचन मत बोल, इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 4 नंबर का आने वाला है। तो इसमें बच्चों आपका गद्यांश आ सकता है, तो आपको ये पहला गद्यांश पढ़ लेना है। यहाँ पे इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। आपको सेकंड गद्यांश भी पढ़ लेना है। प्रश्न उत्तर आने के चांस जो है कम है, इसलिए आपको पहला प्रश्न बस पढ़ लेना है इसमें से, ये वाले में से, पार्ट से आगे में का। प्रश्न 20 परीक्षा में नहीं आएगा, मिनी महात्मा, इसको नहीं पढ़ना है। पार्ट 21 भी आपको नहीं पढ़ना, जो कि सिखावन है, क्योंकि इसमें 2 नंबर के जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव वाले आ रहे हैं, इसलिए आपको ये भी नहीं पढ़ना है। अब बच्चों आपका पार्ट 22 है, इसमें 2 नंबर के एक प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन आंसर इसी में से आने वाले हैं। इसमें आपको तीसरा पढ़ लेना है, पहला भी पढ़ लेना है, सेकंड पढ़ लेना है, प्रश्न 4 भी पढ़ लेना है, प्रश्न 5 भी पढ़ना है, प्रश्न 6 भी पढ़ लेना है और प्रश्न 7 भी पढ़ लेना है। लगभग सभी प्रश्नों को इसमें से आपको तैयार करने, क्योंकि 2 प्रश्न आने वाले हैं। अब उनके अलावा जो 2 पार्ट बच गए बच्चों, ये है यातायात सुरक्षा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो बनाया गया है उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। उसमें आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनके जो डाउट है, जो आपने नहीं पढ़े, सब क्लियर हो जाएंगे। और एक सावित्री बाई फुले, इसमें से चलिए हम 5 क्वेश्चन आपको बता दिए रहते कौन से प्रश्न आने वाले हैं। कुल 2 प्रश्न आएंगे, 2 और 3 नंबर के। यहाँ से आपको प्रश्न 60वां पढ़ लेना बच्चों, ज्योतिबाई फुले वाले में से। सावित्रीबाई फुले वाला जो आपका जो चैप्टर है उसमें से आपको ये वाले प्रश्न को पढ़ लेना है, और एक आपको ये वाला पढ़ना है, प्रश्न 12 इस वाले को। प्रश्न 11 भी पढ़ लेना है बच्चों, आपको उसी चैप्टर में का ही है। और एक 2 नंबर के लिए आपको ये वाला प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न 60 में, ये वाला ध्यान से पढ़ लिए रहना है। फिर आपको प्रश्न 12 पढ़ लेना है। फिर यहाँ से आपको प्रश्न 6 पढ़ लेना बच्चों, ये वाला। प्रश्न 10 भी पढ़ लेना बच्चों, ये वाला यहाँ से आपको मिल जाएगा। और बच्चों आपको प्रश्न 9 भी पढ़ लेना, ये भी उसी पाठ में से है, सावित्रीबाई फुले वाले में से। तो आई होप बच्चों आप सभी समझ गए होंगे कि आपको कौन से पार्ट को पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। समय कम है, इसलिए हो सके तो रिवीजन के रूप में पढ़िएगा इन सभी क्वेश्चंस को। सहायक वचन आपको नहीं पढ़ना, इसका ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हमारी पिछले वाली वीडियो को देख लीजिए चैनल में जाके, वो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसमें से। कुल 75+ क्वेश्चन आपके वहाँ पे मिल जाएंगे MCQ के। और बाकी इन सारे क्वेश्चन की तैयारियाँ कर लीजिए, कल परीक्षा है। और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बाकी विषय की भी प्रिपरेशन आपको करानी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।